समय राजा नल के सर पे मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा नल लघु शंका करके आते हैं। हाथ पैर कुल आचमन नहीं करने के बाद राजा नल आसनी लगा करके संध्या भजन करते हैं। उसी समय कलयुग और द्वापर को मौका लग गया। कलयुग द्वापर राजा नल के सर पे बैठ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा नल लघु शंका करके आते हैं तो कुल आचमन नहीं करके संध्या भजन में बैठते कलयुग द्वापर सार हो गया। आज हम लोग हजारों गलती करते हैं। आज क्या हमको कलयुग द्वापर छोड़ेगा? नहीं। कलयुग द्वापर राजा नल के सर पे सवार हो जाते हैं। तो राजा नल दो भाई था। बड़े भाई राजा नल, छोटा भाई पुष्कर। छोटा भाई पुष्कर, बड़े भाई राजा नल। कलयुग सवार होते राजा नल के सर पे और द्वापर सवार होते हैं पुष्कर के माथे पर। तो दोनों के माथा पर कलयुग द्वापर सवार हो गए। तो भय विधि बाम फिरे स्वभावा। जब आदमी की कलयुग और द्वापर जब सवार होते हैं तो मति भ्रष्ट हो जाते हैं। कलयुग द्वापर राजा नल को मति खराब कर देते हैं, क्योंकि कलयुग द्वापर काल था। जब सवार हो जाते हैं सर पे तो कलयुग द्वापर सवार होकर के दोनों भाई में आपस में झगड़ा करवा देती है। कलयुग राजा नल के सर पे और द्वापर पुष्कर के सर पे, दोनों भाई के सर पे काल सवार होकर के राजा नल और पुष्कर दोनों भाई बैठे हुए थे राज दरबार में। प्रजा लोग सब बैठे हुए थे राजा के दरबार में। राजा नल और पुष्कर जो बैठा हुआ था, पुष्कर के मुखारबिंद से आवाज निकल जाते हैं बड़े भाई के ऊपर। राजा नल से आवाज लगाते हैं पुष्कर, भैया राजा नल, हमें इच्छा होता है कि अपने अपने संपत्ति को जुए की पलड़े पर रख करके भैया राजा नल जुआ खेले, ये हमारा अभिलाषा है। राजा नल ध्यान नहीं देते, फिर दोहरा देते, ओ भैया राजा नल। अरे पुष्कर, क्या कहते हो? राजा नल का भैया, राजा नल से कहा भैया हमें इच्छा होता है कि दोनों भाई अपने अपने संपत्ति को जुए की पलड़े पर रख करके और जुआ खेले। राजा नल को सहन नहीं हुआ कि छोटा भाई होकर के और ये अधिकार देता है कि अपने अपने संपत्ति को जुए की पलड़े पर रख करके जुआ खेले। उठ करके खड़े हो जाते, भैया राजा नल का पुष्कर छोटा भाई होकर के धिकार देते हो, चलो खेलो जुआ, तैयार हो जाओ। कलयुग और द्वापर दोनों भाई के सर पे माथा को भ्रष्ट कर देते। भ्रष्ट करने के बाद पुष्कर और राजा नल जुआ खेलने के लिए जब बैठ जाते हैं, पूरे राज के लोग जितनी भी प्रजा था ये सभी कह रहे हैं राजा नल धर्मिष्ठ आदमी था, ये प्रजा को कभी दिक्कत नहीं दिया था। ये राजा नल आज दोनों भाई अपने अपने संपत्ति को रख करके जुए की पलड़े पर आज जुआ खेल रहा है। पूरे प्रजा राज की लोग सभी
एक प्रजा चिंतन करते हैं कि राजा नल कितना धर्मिष्ठ था, लेकिन आज राजा नल अपने अपने संपत्ति को रख करके जुए की तलवे पर आज चढ़ा दिया है। राजा नल जुआ खेलना शुरू कर देते। ध्यान दीजिएगा, द्वापर सवार हो जाते हैं पुष्कर के तरफ से। अब कलयुग तो राजा नल की शक्ति था। देखिए क्या होता है। बचवा की तरफ से 52 रुपया की दान है। आइए इस बच्चे को शुभ आशीर्वाद है। जय जयकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाशा में अरे द्वापर समाते पाशा अच्छा अच्छा, ये हमारे बिट्टू कुमार के नानी की तरफ से 51 रुपया की दान है। आइए हमारे मंडली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार है। चले अरे अरे कलयुग था सवार, अरे द्वापर समाते पाशा में, अरे द्वापर समाते पाशा में, अरे राजा नल गए कलयुग था सवार, द्वापर समाते पाशा में, राजा नल जाते हार गए राजा नल। जो ही राजा नल हारते हैं, छोटा भाई पुष्कर कुर्सी छोड़ करके ठक्का मारते हैं। भैया राजा नल पुष्कर कहा राजा नल से, छोटा भाई भैया राजा नल भैया नाम छिया वैसा। आइए बच्चे को इसकी तरफ से 51 रुपया की दान है। वैसा की ये निवासी है, उनकी तरफ से आइए बच्चे को सब सब आशीर्वाद है। जय जयकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मारते खड़े होकर के भैया राजा भैया राजा। अरे
पुष्कर ठहका मारते, भैया अब तुम मेरे दास बन करके रहोगे और भाभी मेरे दासी बनेगी। पुष्कर छोटा भाई राजा नल के उठ करके खड़े हो जाते, कोशिश छोड़ करके कहा, भैया अरे भैया राजा नल, तुम मेरे दास बन करके रहोगे और भाभी मेरी दासी बन के रहेगी। अरे भाई मेरे दास बनेगी, भाभी बनेगी दासी, अरे राजमहल सब हार गए, अरे अब मन हो तू दासी, तुम मेरे दास बन करके रहोगे। भाभी मेरे दासी बनेगी और दिव्यंती पुरुष करके शब्द सुन न सके, दिव्यंती पुष्कर की शब्द सहन कर न सके, और निर्णय नो आप बंद कर। तेरे भाई राजा नल बहुत बंद करो।